Hi, dear students. This is Sir Rajesh Jimlan. This is Sir Rajesh Jimlan. You are watching my YouTube channel Easy Game by Sir Rajesh Jimlani. So, dear, आज हम पढ़ेंगे मोल और एवोगैड्रोस नंबर, मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है. This is Sir Rajesh Jimlani. You are watching my YouTube channel Easy Game by Sir Rajesh Jimlani. आज हम सीखेंगे कि मोल और एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है. मोल और एवोगैड्रोस के जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं उनके थ्रू हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ एटम्स से जो है ग्राम या मास को मोल्स में, मोल्स को मास में कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं, ये हम जो है इसमें हम वीडियो में जो है देखने को मिलेंगे आपको. सो स्टे विथ मी. लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ अ मोल. मोल क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि मोल जो है इट इज़ अ लैटिन वर्ड. मोल इज़ अ लैटिन वर्ड. मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है पाइल और हीप, और सिंपल वर्ड्स में कहें तो ग्रुप और कलेक्शन. ग्रुप और कलेक्शन ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स, आप कुछ भी कह लें. मोल जो है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ समथिंग. वो ग्रुप अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर है वो ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, ग्रुप ऑफ आइंस होंगे, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या ग्रुप ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे. ठीक है. दूसरी बात ये कि मोल जो है क्या कहते हैं, मोल आपका जो है इट इज़ आल्सो नोन एज केमिस्ट डजन. इसको केमिस्ट डजन भी कहते हैं. ठीक है. यानी केमिस्ट्री में ये डजन का काम करता है. जैसे 1 डजन इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 12, एग्जैक्टली इन द सेम वे 1 मोल इज़ equal to 6.02 into 10 to power 23 particles. So this is also known as chemist dozen. Now the difference is that chemist dozen is not equal to 12, it is equal to 6.02 into 10 to power 23. So ये आपने ख्याल रखना है, इसको chemist dozen भी कहते हैं. So मोल को डिफाइन करने के 3 तरीके हैं, बल्कि आप तो उसको एक्सटेंड भी 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, यानी वर्डिंग डिफरेंट होगी, मतलब उन सबका सेम होता है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन. फर्स्ट डेफिनेशन इज दैट कि व्हेन एटॉमिक मास, दिस इज अ कार्बन एटम है हमारे पास. ठीक है. इफ एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, नॉर्मली एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है वो AMU होता है. उस AMU की जगह पे अगर हम ग्राम लिखेंगे तो वो जो क्वांटिटी है जो आपका 12 AMU वाज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. इफ वी राइट ग्राम इन प्लेस ऑफ AMU, दैट क्वांटिटी बिकम्स अ मोल. सो अगर हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू अ मोल. सो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन एटम है तो एटॉमिक मास को जो है वो हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया है, ये मोल के बराबर होगा. सेकेंड डेफिनेशन ये है ग्राम मॉलिक्यूलर मास. इफ द मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मली मॉलिक्यूलर मास को हम एक्सप्रेस करते हैं किस में, हम एक्सप्रेस करते हैं इसमें ना AMU में. यहाँ पे हमने जो है इसका जो मास लिखा है वो इंस्टेड ऑफ AMU हमने ग्राम में लिखा है. तो जब आप किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो दिस क्वांटिटी बिकम्स इक्वल टू 1 मोल. सो इसको हम मोल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इट इज कंसीडर्ड एज अ 1 मोल. फॉर एग्जांपल हियर वी हैव कंसीडर्ड 1 मोल ऑफ बेंजीन molecules. So 1 mole of benzene weighs 78 gram. थर्ड डेफिनेशन, थर्डली हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन फार्मूला मास, ये जो फार्मूला मास वर्ड है ये 2 टाइप के कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं. या तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं मिलते, वो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क की फॉर्म मिलती है. दूसरा हम जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं
कोवलेंट सॉलिड जिसमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, बिल्कुल जैसे आयनिक कंपाउंड्स में होता है, उनको जायंट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, सच जैसे आपका कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिका हो गया, कार्बोरंडम हो गया, एल्यूमिनियम जो है आपका क्या कहते हैं नाइट्राइड हो गया। इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको जायंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं और उनका जो मास है उसके मास को हम जो है फार्मूला मास कहते हैं, ठीक है। तो जब आप फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्वांटिटी भी जो है 1 मोल कहलाएगी। इट मीन्स कि इन द थर्ड वे या थर्डली वी कैन डिफाइन मोल as when the formula mass of a substance is expressed in grams, the quantity is called a mole. अच्छा, फोर्थली आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि any substance which has 6.02 into 10 to power 23 particles, कोई भी चीज़ है हमारे पास, whether we are having atoms और आइंस और मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स, कुछ भी है हमारे पास, अगर हमारे पास एग्जैक्टली इतने एटम्स हैं सो दिस क्वांटिटी बिकम्स इक्वल टू द 1 मोल। अगर हमारे पास इतने आइंस हैं इट बिकम्स इक्वल टू 1 मोल। मॉलिक्यूल्स हैं या फार्मूला यूनिट्स हैं अगर एग्जैक्टली 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 हैं तो ये क्वांटिटी जो है 1 मोल के बराबर होगी। पांचवें तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं जो कि बुकिश डेफिनेशन है, अक्सर बुक्स में आपको दिखाई देगी कि any substance which contains as many particles as there are in carbon, 12 grams of carbon. रिपीट करता हूँ मैं कि any substance which contains as many particles as there are exactly in 12 grams of carbon. अब देखिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन ये मैंने दिया हुआ है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स 6.02। सो जिस भी सब्सटेंस के पास कितने पार्टिकल्स होंगे यानी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.02 into 10 to the power 23 which is equal to what 12 gram of carbon। 12 gram of carbon is equal to 1 mole। 1 mole contains this number of carbon atoms। so किस भी सब्सटेंस के पास अगर एग्जैक्टली इतने पार्टिकल्स हैं तो वो भी मोल की डेफिनेशन होगी। अच्छा, छठा वे ये है कि जो गैसेस होती हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी हमारे पास अगर गैस है एंड द कंडीशन शुड बी द STP। What is STP? Standard temperature and standard pressure. Standard temperature 0 degree centigrade which is equal to 273 Kelvin, यानी ये आपका हो गया टेम्परेचर, और प्रेशर जो है इट शुड बी इक्वल टू 1 atm। 1 atm इज इक्वल टू 760 टार। अदर यूनिट्स भी है इसके, PSI भी है और इसके बाद जो है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है, पास्कल भी है, पर नॉर्मली ये यूनिट यूज़ होते हैं। सो इस कंडीशन पे यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन और 1 atm और 760 टार पे किसी भी गैस का अगर हमारे पास 1 मोल होगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो या 22.4 dm क्यूब होगा। 22.4 dm क्यूब इज इक्वल टू 24,400 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ इक्वल टू आपका 0.0224 मीटर क्यूब। ये ऐसा यूनिट है, बाकी ये जो है दूसरे यूनिट्स हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो सारी डेफिनेशन ये मोल की है। एवोगैड्रोस नंबर को सिंपली डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू अमेडो एवोगैड्रो, इटालियन साइंटिस्ट था, इसने हाइपोथेसिस दी थी कि किसी भी चीज़ का अगर हमारे पास 1 मोल होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो 6.02 into 10 to the power 23 होंगे। दिस ह्यूज नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NA से, N फॉर नंबर एंड A फॉर एवोगैड्रो, ठीक है। सो एवोगैड्रो नंबर की सिंपल डेफिनेशन है कि एनी सब्सटेंस विच हैज 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, मोल को जो है हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और मोल को जो एक्सप्रेस करते हैं वो MOL। E जो है पीछे ड्रॉप करते हैं, इसका ऐसा यूनिट है, और मोल खुद जो है सॉरी ये जो है इसका यूनिट है रिप्रेजेंट करते हैं। मोल खुद यूनिट है, ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, यानी केमिस्ट्री में आप किसी भी चीज़ की जो अमाउंट लेंगे तो उसका जो ऐसा यूनिट है वो मोल होता है। सो इसी तरह से हम इसी के अगले पार्ट में, इसी वीडियो के अगले पार्ट में जाते हैं जहाँ पे उस पार्ट में जाने से पहले मैं आपको कुछ मैथमेटिकल टैक्टिक्स सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप जो है इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है एक ही जैसे दिखाई देते हैं, हमें पता नहीं चलता। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये कन्फ्यूजन फील करते हैं कि किस फार्मूले के साथ जाना चाहिए, कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए, बहुत सी जो है इसमें कन्फ्यूजन होती है। चले हम
इनकी प्रॉब्लम करने से पहले हम थोड़ी सी मैथमेटिकल प्रैक्टिस में आपको करवाता हूँ, जिसमें आपको जो है कुछ फ्रैक्शनल प्रैक्टिस करवाता हूँ कि